कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत विषय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सब लोग हम स्वागत करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण वर्णामित संघ के द्वारा स्थापित सुबह के श्रीमद् भागवतों की कक्षा में। और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की विक की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि इस व्यासपीठ से भागवत के सार को, गुह्यतम वस्तु को, जो रियली में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, जो हमारे कल्याण के लिए है, उसको यथारूप मैं अपने समस्त इंद्रियों की पवित्र प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ कह सकूं, इस वाणी को, मन को सेवा में लगा सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वंशा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बहुत प्रेमानंद। So today very auspicious day है, देवशयनी एकादशी है। इसे शयनी एकादशी भी कहा जाता है और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और फिर शयनी एकादशी भी कहा जाता है। आज से आचार्य कहते हैं कि चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है, अर्थात श्रावण भाद्र का अश्विन, कुआर को अश्विन बोलते हैं, अश्विन एंड कार्तिक। कार्तिक को देव उत्थान एकादशी के दिन चतुर्मास का विराम होता है, विराम हो जाता है। तो 4 महीने में क्या करना होता है? आचार्य कहते हैं कि जब चतुर्मास आए तो अपने इंद्रियों को वश में करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड अधिक से अधिक बार भगवान की नाम रूप गुण लीला में संलग्न रहना चाहिए, हो सके तो। ऐसे तो आचार्य कहते हैं कि चतुर्मास में 4 महीने तक धाम में रहना चाहिए, परंतु गृहस्थ पीपल के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए संभव नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, प्रभात से
My mandir is also like dham. You can come every day, listen Bhagavad, Bhagavad Gita, और अधिक से अधिक नाम जप, भागवत श्रवण, अर्थात निंदा आदि सबसे बच करके, काम क्रोध आदि से बच करके अपनी इंद्रियों को संयमित करके अधिक से अधिक भगवान के श्रवण कीर्तन में लग जाना चाहिए। बड़ा चतुर्मास का फल है। दासी पुत्र से नारद जी देवर्षि नारद हो गए। चतुर्मास में वैष्णव और साधुओं का संग करके केवल उचिष्ट प्रसाद प्राप्त करके। बहुत ही सुंदर बात है कि आज से हमें बहुत ही सुंदर 4 महीने के लिए भजन भक्ति करने का एक बहुत ही शुभ अवसर। ऐसा क्यों, कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया गया है, उनको पकड़ लीजिए। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, वेदों में बहुत कुछ है। निगम कल्पतरो गलितम फलम। वेद एक कल्पतरु के समान है। कल्पतरु समझते हैं? जाएंगे पुत्रम देहि वो भी मिलेगा, पतिम देहि वो भी मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति आप सबको हो जाएगा। मतलब जो चाहते हैं, बिकॉज वेद इज लाइक कल्पतरु। परंतु उस वेद में भी देखा कि सब लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ लगे हुए हैं। भैया इनका उद्धार कैसे होगा? ठीक है, साल में भजन मत करो, 4 महीने तो कर सकते हो, इसलिए चतुर्मास दिया। देखिए हमारा वैदिक वाङ्मय कितना साइंटिफिक है, कितना साइंटिफिक है। इस साल भर नहीं कर सकते हो, बाल बच्चों को नहीं छोड़ सकते, 4 महीने तो छोड़ सकते हो ना। 4 महीने खूब भजन करो, मतलब 120 दिन, और इसमें हो तो 132 30 चौक 120 122 24 दिन जो भी हो, खूब भजन करना चाहिए। कोई बोले प्रभु जी 4 महीने नॉट पॉसिबल। कोई बात नहीं, 1 महीना कर लो, दैट इज कार्तिक। बोले कार्तिक मास की 1 महीना कर लो। बोले प्रभु जी 1 महीना नहीं, तो भाई 20 पंचक कर लो, 4 दिन या 5 दिन। देखिए ऑप्शन, वेदों ने ऑप्शन दिया है कि आप भजन करो। कुछ लोग बोलते हैं वेद में क्या चीज लिखा हुआ है, सब कुछ है, परंतु हमारे लिए ग्रह नहीं, हमारे लिए पकड़ में नहीं आता है। इसलिए आचार्यों ने छाट कर दिया चतुर्मास, कार्तिक, पंचक। कुछ लोग लास्ट में पंचक कर लेते हैं, चलो पंचक, यदि उनका टूट गया तो नहीं, ब्रेक होता है तो चतुर्मास। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन की, जगन्नाथ शहीद प्रभात की। तो बहुत ही शुभ तिथि है आज, देवशयनी एकादशी, और आज के दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। उपवास का मतलब होता है उपवास। उप मतलब निकट, वास मतलब निवास करना, रहना। उपवास का मतलब नहीं होता है कि भूखे भजन होकर के सब पे क्रोध करो, नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया। उपवास का मतलब होता है कि उप मतलब निकट, और वास मतलब अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान के निकट रहना चाहिए, दैट इज उपवास। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं इस एकादशी के बारे में, माधवती थी भक्ति रजननी, जतने पालन कोरी, कृष्ण वसती वसती बोली, परम आदर बारी। मानव तिथि जो हरिवात्सल तिथि है, जो हरिवात्सल तिथि है, हरिवात्सल जो तिथि है, इसका पालन करना, जतने पालन करी, हो सके तो निर्जला रहे, नहीं चलता है तो सजला रह जाए। सजला से नहीं होता, सरसा रस पी के रह जाए। सरसा से काम नहीं चलता है तो भाई सब फला, और सब फला से भी काम नहीं चलता है तो कुछ खा लीजिए, पुट्टू वट्टू जो भी है, खा पी के भजन करना है। ऐसा नहीं कि पेट में चूहा कूद रहा है, सो रहे हैं चुपचाप, नहीं, दैट इज नॉट एन एकादशी। एकादशी के दिन बहुत लोग जस्ट
कहते भगवान सो रहे हैं ना तो हम भी सो रहे हैं, नहीं, वी डोंट हैव टू, मतलब भगवान का अनुकरण नहीं करना है हमें जगते रहना है और भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन आदि करते रहना है। ये होता है एकादशी का मतलब, ये रियल एकादशी है। कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरे बलि, अर्थात कृष्ण जिस धाम में रहते हैं उस धाम को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। इस श्लोक के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं। और आज से भगवान 4 महीने के लिए सोने जा रहे हैं, तो आप लोग मत सोइएगा। आचार्यों का मंतव्य है कि भगवान सोते हुए भक्तों को देखते हैं कि कौन अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन कर रहा, ये भाव है। इसलिए भगवान सो रहे हैं तो सोते सोते तो ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, हम सोते हैं तो खराटे आते हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या है, आइए, समुद्र में लहरें होती ना, बंगाल पश्चिम कहा गए थे, जगन्नाथपुरी धाम की लहरों का जगह इतना तो याद आता। लहर क्या है? भगवान कुर्म जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उनके पीठ पर क्या हुआ, मंदार घुमाया जा रहा था, भगवान को खुजली हो रही थी। खुजली होते तो भगवान सो गए, सोते हुए खराटे लगने लगे। तो भगवान भी खराटे लेते हैं, वही समुद्र का लहर है। भागवत में वर्णन, तो जो लहरें हैं, लहरों को देखें तो जी हमारे कुर्म भगवान क्या ले रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। तो आज से भगवान सो जाएंगे, लेकिन भक्तों के लिए जगने की बात है, इसलिए जगने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। So we are reading from Srimad Bhagavad Mahapuran, Canto 6, Chapter 15, text number 25। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 15वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। बोलिएगा। अयम हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश सत्ता कृदुहारित। अयम हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश संताप कृदुदारित। अयम हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश संताप कृदुदारित। बोलिए। माता जी बोलिए। माता जी।
निश्चय ही देहिनः जीवात्मा का देह शरीर द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक भौतिक तत्वों ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों समेत देहिनः जीवात्मा का विविध नाना प्रकार का क्लेश कष्ट शंका तथा पीड़ा का कृत कारण उदाहरित घोषित किया जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की द्वारा अध्यात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में मग्न रहता है। जो भौतिक तत्वों पांच ज्ञान इंद्रियों पांच कर्म इंद्रियों तथा मन का संपुंज है। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं। आदि दैविक आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। तात्पर्य 5वें स्कंद 5:4 में ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा है, असन अपि क्लेशद आसह आसदेव। क्षणिक होते हुए भी यह शरीर संसार के समस्त दुखों का कारण है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पर आधारित है। मन कभी कभी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम एक वाहन कार खरीद लें तो हम भौतिक तत्वों का यथा पृथ्वी जल वायु तथा अग्नि का लोहे प्लास्टिक तथा पेट्रोल आदि के मिश्रित रूप से सुखोपभोग कर सकते हैं। 5 भौतिक तत्वों पंचभूत तथा आंख कान और जीवा आदि 5 ज्ञानेंद्रियों व 5 कर्मेंद्रियों यथा हाथ और पांव के बल पर कार्य करने के कारण हम भौतिक स्थिति में उलझ जाते हैं। इस प्रकार हमें तापत्रय आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक सहने होते हैं। मन केंद्र बिंदु है क्योंकि उसी से समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती है। जब ही हम जब ही वह भौतिक वस्तु मिल जाती है तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम कष्ट पाते हैं। उदाहरण 5 तत्वों 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के बल पर हम एक बहुत सुंदर कार बनाते हैं, किंतु जब किसी दुर्घटना में वह कार नष्ट हो जाती है तो मन को पीड़ा पहुंचती है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है। तथ्य तो यह है कि जीवात्मा मन के साथ साठगांठ करके भौतिक स्थिति उत्पन्न करता है। चूंकि पदार्थ विनाशशील है, अतः भौतिक स्थिति के कारण जीवात्मा कष्ट भोगता है। अन्यथा जीवात्मा समस्त प्रकार से सभी भौतिक स्थितियों से विरक्त है। बहुत सुंदर लाइन है। जीवात्मा कभी बंधन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सच्चिदानंद चीज जड़ वस्तुओं से कोई ताल्लुकात रखती ही नहीं है। जब मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त करता है, इधर वाला ध्यान से सुनिएगा, कैसे जीव अपने निकलने का प्रयास बता रहे हैं प्रभुपाद। जब मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक जीवन का सत्य है, तो उसे अच्छी तरह पता रहता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। अतः उसे शोक या गर्व प्रभावित नहीं करते। जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 18:54 में कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होता है, उससे तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। तत्काल देने लगता है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। अन्यत्र उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 15:7 में भी कहा है, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातना मनस्ष्टानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश है। बद्ध दशा के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ भयंकर संघर्ष कर रहे हैं। जीवात्मा निसंदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश रूप है और भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, किंतु मन प्रभावित होता है, इंद्रियां प्रभावित होती हैं और जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की नमो। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगदारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन ऑफ द बेस्ट श्लोक है, अंगिरा मुनि इसको बोल रहे हैं। हाउ पंच महाभूत इंद्रियां कर्म इंद्रियां बनती हैं, इसको हम लोग जानेंगे। भागवत हम लोग पढ़े हैं दूसरा कैंटो। जीव को शरीर मिला है, परंतु फिर भी ये शरीर किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? भजन भक्ति के लिए तो सबको करना चाहिए। वाई पीपल इतने कम क्यों? जीवात्मा को शरीर क्यों दिया जाता है? बोलिए जस्ता। भगवान को बोलने के लिए अपना को शरीर दिया गया ताकि वो रियलाइज कर सके कि वो ये जगत में क्यों आया है और इतना कष्ट और इसको रियलाइज करके फिर भगवान की भक्ति करे। और तो जीवात्मा को शरीर क्यों मिला है? संदीप प्रभु क्या सुना है आपने? भगवान के भक्ति के लिए तो सभी जीवात्माओं को करना चाहिए ना। फिर एक ही क्यों? आप ही क्यों? हम ही क्यों? व्हाई नॉट इंटायर वर्ल्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में? प्रश्न होता है ना। जब इस जीवात्मा को शरीर भक्ति करने के लिए मिला है तो सभी जीवात्मा क्यों नहीं कर रहा है भाई? प्रश्न तो तुरंत होगा या नहीं होगा? Am I right or wrong? तुरंत प्रश्न हो जाएगा। इसका मूल कॉज क्या है? प्रभु जी तो बोला ना, जीवात्मा को शरीर इसीलिए दिया जाता है कि भोग करना चाहता है। भोग करने के लिए शरीर दिया जाता है। बाकी और जो उद्देश्य है आगे पूरा होगा। शरीर ही भगवान की कृपा से मिला है, नो डाउट, परंतु सर्वप्रथम जीवात्मा यहाँ क्यों आता है? उसे शरीर मिलेगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरा, बकरी क्यों बना? बिकॉज ऑफ भोग, वांछा। कृष्णा से विमुख होकर के जीवात्मा चाहता है कि मैं भी स्वामी। दिस इज द मेन कॉज। वहीं से पूरी दुख शुरू होता है। ये शरीर जीवात्मा को दुख देने के लिए प्रदान किया था। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट ये भी कह रहे हैं ताकि हमें रियलाइज हो कि हम इस शरीर में भी सुखी नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर कार का उदाहरण दिया। आइए हम श्लोकों को समझते हैं। पहले बहुत सुंदर श्लोक है। प्रसंग इस प्रकार है कि जब चित्रकेतु महाराज कहते हैं प्रभु आप मुझे सुनाइए, उपदेश दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीपेन। वो श्लोक बड़ी सुंदर था, बहुत सुंदर श्लोक है। ज्ञान दीप उदीर्यताम, हे प्रभु ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय को प्रकाशित कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ज्ञान के प्रकाश से ही हम प्रकाशित हो सकते हैं।
अदरवाइज समस्त वर्ल्ड घोर अंधकार में जी रहा है। बिकॉज ऑफ प्रभुपाद एंड बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु कुछ जीवात्माएं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ गई हैं, उनका जीवन धन्य हो चुका है। परंतु इंटायर वर्ल्ड देखिए आप क्या कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, ये 4 चीज में पूरी दुनिया लिप्त है और 4 चीज को ही अपने जीवन का क्या मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं। मुझे ये चीज मिल गया बस, दैट्स ऑल, नथिंग आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब जीवन से, घर द्वार, नौकरी चाकर, नौकर चाकर, आगे जगह जमीन, एवरीथिंग, ऐश्वर्य हो गया, शादी कर लिए, नौकरी हो गई, बाल बच्चे आदि समधी सास ससुर सब हो गए, नथिंग, सेटिस्फाइड। पूरा इंटायर वर्ल्ड इसमें जा रहा है। अंगिरा मुनि पिछले श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे चित्रकेतु, आप श्लोक नंबर 24, आपके जो संतान है, संपत्ति है, एक स्वप्न के समान है ना, स्वप्न के समान। आज आपके पास है और कल आपके पास, आपकी पत्नी, राज रजवाड़े, मंत्री आदि जितने भी लोग हैं, दीज ऑल आर लाइक ड्रीम। जैसे सपने में हम राजा बन जाते हैं, हम तो राजा हो गए, लेकिन जैसे सपना टूटता है हम क्या राजा होते हैं, क्या हो जाते हैं, जो होते हैं पहले से। उसी तरह जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक लकड़े दूसरे लकड़े से मिल जाते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, उसी तरह जब आंधी आती है और जब बालू और अनंत असंख्य कण एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, इसी तरह हे महाराज, ये आपके पुत्र, पत्नी, संपत्ति, धन, सगे संबंधी हैं, कुछ समय के लिए आपके साथ है, उसके बाद कुछ समय के बाद आपसे अलग हो जाए। दैट इज द पॉइंट। तो मान लो चित्रकेतु कहे कि ठीक है, इन सभी की तो बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन देह तो मेरा हमारा है ना, अपना है ना। देह माने चित्रकेतु प्रश्न करें, ऐसा श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं। देखिए हर श्लोक का भागवतम में क्या है, कनेक्शन है, और श्रीधर स्वामी लिंक जोड़ते हैं हर श्लोक का एक दूसरे से। लिंक जब समझ में आता है तो श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लो चित्रकेतु प्रश्न पूछे कि ठीक है, पुत्र हमसे पैदा हुआ है, लेकिन ये शरीर तो हमारा है ना। तब अंगिरा मुनि कहते हैं, नहीं भाई, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये क्या है जानो। अब शरीर के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं अयम ही देहिनो, अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, अयम ही देहिनो। इसको थोड़ा सा अन्वय करेंगे। कोई भी ये श्लोक यदि पद के रूप में होता है तो व्याकरण की दृष्टि से इधर उधर होता है। जब अन्वय करते हैं तो हो जाए देहिनो शुरू में आएगा, क्योंकि देहिनो मतलब जीवात्मा होता है। देहिनो ही अयम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहो। सेट कर लीजिएगा, देहिनो ही अयम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहो, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब होगा देहिनो, देहिनो मतलब, अच्छा जीवात्मा को देहिनो क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है प्रतिप्रभु, जीवात्मा को देहिनो क्यों कहा जाता है? देह धारण किया है, उसे देही भी कहा जाता है। ये जो राधा गोविंद गोस्वामी कहते हैं कि जीवात्मा को देही भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज उसमें लिप्त भले ही हो जाता है, लेकिन जीवात्मा शरीर कभी नहीं हो सकता है, कभी। इसी प्रसंग में कह रहे हैं। लेकिन एक लोकाचार के लिए, लोक व्यवहार के लिए कहा जाता है ना। जैसे मुखिया की पत्नी मुखियाइन कही जाती है, क्या मुखिया होती है? लोकाचार के लिए कहा जाता है कि भाई मुखियाइन है, ये क्या कहते हैं, कहा मुखियाइन जी, इसे कहते हैं ना लोकाचार, लोक व्यवहार के लिए। महाराज बहुत क्लियर कहते हैं, जीवात्मा को देही कहना भी सही नहीं है,
लोग व्यवहार के लिए हम देही कह सकते हैं, बोल चल के भाषा। तो जीवात्मा को देहिनो इसलिए कहा जाता है, इसे देह मिला है, ये देह में है, देह धारण किया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, देहिनो। कहते हैं देहिनो ही अयम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। देहिनो मतलब जीवात्मा, ही निश्चय ही यह जीवात्मा, अयम मतलब अंगिरा बोलेंगे तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है, जो इस शरीर के अंदर, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहो, अर्थात जो शरीर इस जीवात्मा को प्राप्त है वो क्या है, भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का क्या है, समूह से ये शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अर्थात जीवात्मा का जो शरीर होता है पंच महाभूत, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के सपुंज से मिलकर बना होता है। इसको मानते हैं आप लोग? हमारा शरीर कैसे बना है, पंच महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां और 5 बोलिए और एक मन, इसी से बना है ना शरीर, इसी का पुंज है। इसी को जब एक जगह हम एकत्रित कर देते हैं तो क्या होगा, ये शरीर हो गया। तो प्रश्न होगा कि जीवात्मा को शरीर क्यों मिलता है? मैंने पहले ही पूछा, क्योंकि जीवात्मा चाहता है तब उसे शरीर दिया जाता है, और उसे शरीर प्राप्त होता है तो एक के बाद एक शरीर, दूसरा तीसरा, ऐसे हो रहा है ना, बार बार शरीर मिल रहा है। क्यों दूसरा शरीर भी क्यों मिल रहा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जीवात्मा है, भजन भक्ति नहीं कर रहा है, उसे निश्चित है कि अगर जीवन के अंत तक भजन नहीं किया तो शरीर मिलेगा, तो क्यों मिल रहा है दूसरा शरीर? क्योंकि उसके कर्म अभी क्या है, खत्म नहीं हुए हैं, और दूसरा पॉइंट उसकी इच्छाएं भी खत्म नहीं हुई है। प्रभुपाद कहते हैं रसगुल्ला खाने की भी इच्छा रह गई ना, आप रसगुल्ला खाने के लिए पुनः यहाँ पर, इसीलिए कहा जाता है निष्काम भक्ति करो भैया। ये तो बुलाने के लिए बोलता है, आठ अर्थात ज्ञानी और जिज्ञासु भी आ जाओ, उसमें भी ज्ञानी बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं, है कि नहीं? परंतु धीरे धीरे आठ अर्थाती भी कहा जाता है निष्काम की तरफ। अब ध्रुव महाराज को जान लीजिए, आए थे क्या, स्थाना विलासी, स्थान चाहिए, लेकिन जब भगवान की भक्ति किए बोले प्रभु जी भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे कांच क्यों दे रहे हो, नथिंग, नहीं चाहिए। काम सर कामो वा मोक्ष काम उदार दे तिब्रेण भक्ति हो, ये ना एक पुरुषम परम। अकामी हो सर्वकामी हो, किसी को भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिसकी कामना भी हो ना उसे भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि इसके लिए क्या जरूरत है और क्या नहीं है, और भगवान ये भी जानते हैं कि इसको क्या देना चाहिए और क्या। और यदि आप जनादेश बनानी भक्त सुदर्शन की जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की यदि और डेमी गॉड के पास जाते हैं आप, तो उनको ये नहीं पता है कि आपकी इसमें भलाई है कि कुछ लॉस होने वाला है, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये मेरा अंश है, इसको क्या चीज दूंगा कि भक्ति में बना रहेगा, और ज्यादा दे दूंगा तो भक्ति से सीधा क्या हो जाएगा, बाहर। बोलो आपको मिल गया, अब नथिंग चाहिए। इसलिए जीवात्मा को बार बार शरीर मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भोग की इच्छा होती है और इच्छाएं होती है, इच्छा पूरी करने के लिए उसे बार बार शरीर मिलता है। और गीता प्रमाण है, यम यम वापि स्मरण भावे यजन्ते कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम नित्यं तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसी जैसी भावना होगी अंत समय में, वैसा वैसा शरीर हमें प्राप्त होगा। परंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन भक्ति करते हैं, मेरा नाम श्रवण आदि करते हैं, जीवन भर करेंगे, तो अंत समय में भी मेरा नाम वो भी ऐसे उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो जो अंत समय में भगवान का नाम लेगा तो कहाँ जाएगा? नरक। कहाँ जाएगा साहब? भगवान के धाम जाएगा। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति न अस्ति अत्र संशय। पिछला श्लोक 8वें अध्याय का 6वां नंबर है, 8वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। क्रमशः बोलते हैं भगवान कि जो मेरे नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ता है अंत समय में तो कहा जाता है मेरे पास। संशय मत करना, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करेगा उसका क्या हो जाएगा? इसलिए भगवान की वाणी पर, भगवत गीता के वाणी पर कभी अश्रद्धा मत रखिएगा कि भगवान ने कहा है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रसाद तो खा रहे हैं, भला भी कर रहे हैं, पता नहीं हरिनाम में पावर है कि नहीं। अरे भक्ति में आने के लिए पहली क्वालिफिकेशन श्रद्धा कि साधु संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रंथि टूट जाएगी। प्रसंगम अजरम पासम बोलते हैं कपिल देव भगवान। साधुओं का संग करेंगे तो हमारी जो आसक्ति है क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, कट जाएगी। ये श्रद्धा होनी चाहिए। ये हम लेंगे तो हमारा चित्त का क्या हो जाएगा? मार्जन हो सकता है। भागवत को सुनेंगे तो साक्षात भगवान है प्रविष्ट कर्णरंध्रेण। सुध गोस्वामी कहते हैं सुखदेव जी कि भागवत सुनते हैं तो कानों के माध्यम से कन्हैया गोविंद इसमें प्रवेश करते हैं और झाड़ू लेके 2-4 पहुंचते हैं और पूरा सफाई करते हैं। मतलब बेचारा बड़ा कष्ट में है, काम क्रोध में बड़ी जल रहा है, इसे सफाई करो। जैसे महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करते हैं। तो जब भगवान सफाई करेंगे तो बिल्कुल एक एक कण को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो वासनाएं हैं, जो उसके रियल जो छप गए हैं हमारे चित्त पर, उसको भी हटा देंगे, हटाओ इसको। इसलिए भागवत को सुनना चाहिए और हरिनाम लेते भी हरिनाम को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सुनेंगे इस नाम को तो नाम प्रभु कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और जल्दी मार्जन होता है। इसलिए नाम को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जीव बार बार शरीर प्राप्त करता है। तो ये है जीवात्मा को शरीर क्यों प्राप्त होता है, इसका मोटा मोटी आप सब लोग जानते हैं, थोड़ा मैंने ओवरव्यू दी है बस। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है, एक प्रश्न और हो सकता है कि जो पंचभूत महाभूत है, कर्म इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है, इसका निर्माण कैसे होता है भाई? जानते हैं आप लोग? ये जो आंख, नाक, कान, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये बनता कैसे है ना? इंटरेस्टिंग पॉइंट। कैसे बनता है? हाउ, कैसे बनता है? इसको जानना चाहते हैं आप लोग? वुड यू लाइक टू नो हाउ द कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, पंच महाभूत का निर्माण हो रहा है सृष्टि में? क्योंकि उसी से हमारा शरीर, तो हम जानेंगे कि भाई कैसे बन रहा है तो समझेंगे कि हमारा शरीर, अब इस शरीर को सजाने के चक्कर में, इसके कहने का मकसद यही है कि हमारा शरीर बना किससे है, बन कैसे रहा है, अब बना कौन रहा है। दैट इज द पॉइंट। जो हम इस शरीर के पीछे ही अपने परम पिता भगवान को छोड़ करके केवल लगे रहते हैं, आप लोग नहीं, दुनिया वाले। तो पंच महाभूत का निर्माण कैसे होता है, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, अहंकार आदि कैसे बनता है? यदि आप सुनने के लिए इंटरेस्ट है तो मैं शुरू करूं? आप नहीं भी कहेंगे तो मैं भी शुरू करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरे कैंटो में ब्रह्मा जी नारद जी को ये चीज सुना रहे हैं, सृष्टि प्रकरण की। कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से वसुदेव, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शंकरषण। शंकरषण जब अपना विस्तार करते हैं महाशंकरषण के रूप में, फिर महाशंकरषण से महाविष्णु यानी कर्णोदकशाय, गर्भोदकशाय और क्षीरोदकशाय विष्णु, यहाँ तक सभी लोग जानते। तो आप लोग महाविष्णु तक रुक जाइएगा। कहाँ तक रुकना है?
महाविष्णु। अब देखिए सृष्टि की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। महाविष्णु अपनी काल शक्ति के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा? प्रधान पर। तो पूछेंगे प्रधान क्या है? प्रधान एक ऐसी स्थिति है प्रकृति का जो अव्यक्त अवस्था में रहता है और उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बिल्कुल बैलेंस में रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि का तत्व है, समझ में आएगा फिर भी अच्छा है, नहीं समझ में आएगा दोबारा से फिर सुनेंगे, ठीक है। महाविष्णु प्रधान पर काल शक्ति के द्वारा दृष्टिपात करते हैं। अच्छा कौन बताएगा काल शक्ति उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि क्या कारण है? ये सब पढ़ चुके हम। काल शक्ति कौन सा कारण है? समझ लो, आपने जन्मादश में पढ़ा है। उपादान कारण, निमित्त कारण, कर्ता कारण, ये पहले श्लोक में ही वर्णन है। अच्छा मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी के घड़ा के लिए उपादान, कर्ता कारण और निमित्त कारण कौन है बताइए? अच्छा उपादान कारण किसे कहते हैं? पहले समझना पड़ेगा। हाँ रॉ मटेरियल, दैट इज पॉइंट। रॉ मटेरियल जिससे वो वस्तु बनी है। तो घड़ा के लिए उपादान कारण क्या हो गया? मिट्टी हो गया, दैट इज पॉइंट। और निमित्त कारण कौन हो गया? नहीं, जिस यंत्र के द्वारा घड़ा को बनाया जा रहा है दैट इज निमित्त कारण। तो क्या ऐसे ही घड़ा बन गया? कर्ता कारण कुम्हार जी है, कर्ता कारण। उसी तरह इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान की शक्तियां हैं। प्रधान काल शक्ति और कर्ता कारण भगवान स्वयं है। सिद्ध स्वामी कहते हैं तीनों भगवान है, क्योंकि शक्तियां भी भगवान की ही है, इसलिए भगवान उपादान भी है, निमित्त भी है और कर्ता भी। दैट इज पॉइंट। ये फिलॉसफी है, इसको समझ के रखिए। सोना के घने को बनाता है, तो सोना का उपादान कारण कौन होगा? सोना का घर बनाती है सिकड़ी, सोनार। तो सोने के आभूषण बन गया ना सिकड़ी, तो सिकड़ी का उपादान कारण कौन हुआ? सोनार की सोना। और कर्ता कारण कौन हुआ? सोनार। और निमित्त कारण जिस मशीन के द्वारा उस सिकड़ी को बनाएगा दैट इज निमित्त कारण। ये बेसिक चीजें, इसको जानिएगा। तो भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रधान पर, प्रधान किसे कहते हैं? अव्यक्त अवस्था प्रकृति की, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण शांत रहते हैं, सोए रहते हैं। और हम सब भी वहीं सो रहे थे, भगवान जब उस पर काल शक्ति के द्वारा दृष्टिपात करते हैं तो महत तत्व का निर्माण होता है। क्या होता है? बोलिए। प्रधान पर भगवान दृष्टिपात करते हैं। किससे दृष्टिपात करते हैं? काल शक्ति के द्वारा। तो क्या बनता है? सब लोग बोले क्या बनता है? महत तत्व। अब महत तत्व के ऊपर पुनः महाविष्णु काल शक्ति को छोड़िएगा नहीं, हमेशा पकड़ के रखना है। काल शक्ति के द्वारा पुनः दृष्टिपात करते हैं तो क्या बनता है पता है? बोलिएगा। तमोगुणी अहंकार, सब लोग बोलिए। तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार। 3 अहंकार का निर्माण होता है। आप जाकर कितना सुंदर ये चीज प्रकृति भगवान ने बनाया है। अभी मत पूछिए कैसे बना था प्रभु जी, ये तो हम प्रकृति है ना, वो परम पुरुष भगवान ही बता सकते हैं कि कैसे सब हो रहा है। सही। अब तमोगुणी अहंकार से क्या होता है? तमोगुणी को लेते हैं पहले। अब तमोगुणी अहंकार पर पुनः भगवान की काल शक्ति का क्या होता है? दृष्टिपात होता है। तो क्या बनता है? पंच महाभूत और तन मात्राएं। क्या बनता है? पंच महाभूत और तन। मतलब पंच महाभूत कौन होते हैं? पृथ्वी, बोलिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और क्या छोड़ दिया? आकाश। और तन मात्राएं? रूप, बोलिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श,
और क्या? स्वाद। हाँ, स्वाद तो नहीं भूलेंगे, स्वाद मिलेगा। इसलिए तन मात्राएं और पंच महाभूत का निर्माण किससे होता है? तमोगुण अहंकार से। जब महाविष्णु महतत्व तमोगुण अहंकार के ऊपर क्या करते हैं? काल शक्ति के द्वारा दृष्टिपात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तमोगुणी अहंकार पर दृष्टिपात करते हैं। ये पंच महाभूत कैसे बनता है, थोड़ा इसको भी दृष्टिपात हम लोग कर लेते हैं। बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। कैसे बनता है? जब भगवान महाविष्णु तमोगुणी अहंकार पर दृष्टिपात करते हैं तो पहले ध्वनि का प्रकट होता है, यानी शब्द का। क्या चीज का? शब्द का। फिर शब्द के द्वारा आकाश तत्व का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब श्लोकों में है, मैं जस्ट अनुवाद कर रहा हूं। भगवान महाविष्णु तमोगुणी अहंकार पर दृष्टिपात करते हैं काल शक्ति के द्वारा, तो शब्द का निर्माण होता है। और शब्द के द्वारा आकाश, और आकाश के द्वारा स्पर्श, स्पर्श के द्वारा वायु, वायु के द्वारा रूप, रूप के द्वारा अग्नि, अग्नि के द्वारा स्वाद, स्वाद के द्वारा जल, जल के द्वारा गंध, और गंध के द्वारा पृथ्वी। ऐसे क्रम है। ये भागवतम का श्लोक है, पढ़ सकते हैं, 2:5-25। वो इस तरह नहीं दिया है उसमें तो इतना ये दिया था सृष्टि लीला का प्रकरण है इसमें। तो जब मोटा मोटी मान ली तमोगुणी अहंकार पर दृष्टिपात होता है, पहला तत्व क्या बनता है? आकाश। क्या बनता है? आकाश के बाद वायु, बोली वायु। फिर वायु के बाद अग्नि। आप देख लीजिए भगवान की सृष्टि कितनी चमत्कारिक है। क्या हवा से अग्नि का निर्माण हो सकता है? अरे भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। जब गोवर्धन उठा सकते हैं कानी अंगुली पर 7 दिन 7 रात के लिए, तो अग्नि से, वायु से अग्नि क्या कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग ही कैन डू। इसलिए कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति प्रभु, इसलिए इनको प्रभु स्वामी कहा जाता है। ठीक, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सृष्टि। इसको पढ़ने के बाद ये समझ आता है भगवान हमारे कितने स्मार्ट आदमी हैं। छोटा सा घर का नक्शा बनाने वाला आदमी, इंजीनियर, जी सर, जी सर, यस सर, इधर यस सर, कितना सुंदर बना रहे हैं, नहीं लगता है? आकाश से वायु की सृष्टि होती है, वायु से अग्नि की, सब काल शक्ति के प्रभाव से हो रहा है। अग्नि से, बताइए, अग्नि से जल बुझता है कि आता है? लेकिन भगवान पैदा कर रहे हैं। सी, आश्चर्यचकित आप लोगों को नहीं लग रहा है? कुछ लोग तो प्रभु जी ऐसा भी होता है। हाँ होता है, भागवत में। अग्नि से जल, और जल से, सोचिए जब प्रलय होता है ना, तो भगवान अनंत शेष पृथ्वी को पहले जलमग्न करते हैं। पृथ्वी अपने स्वरूप को छोड़कर जल में मिलती है, जल अपने स्वरूप को छोड़कर अग्नि में मिलता है, और अग्नि अपने स्वरूप को छोड़कर वायु में, और वायु अपने स्वरूप को छोड़कर आकाश में, और आकाश मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार महतत्व, महतत्व प्रधान। काम खत्म, प्रलय हो गया। दिस इज द डिसोल्यूशन, है ना? डिसोल्यूशन बोलते हैं प्रलय। इसलिए शरीर का भी प्रलय हो रहा है। ध्यान है कि नहीं आप लोग? क्योंकि पंच महाभूत से बना है, इसे आंशिक प्रलय बोलते हैं। ये भी धीरे धीरे घट रहा है। एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, इस जगत की सृष्टि शब्द से हुई है। शब्द से आकाश, और आकाश से क्या है? स्पर्श, स्पर्श से वायु, ऐसे करके। और इस जगत से आप शब्द के द्वारा ही निकल सकते हैं। दैट शब्द इज हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये भी ध्वनि है ना, गोलके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है। ये राधा कृष्ण के रासश्री से आया है। ये तमोगुणी अहंकार हो गया। अब रजोगुणी अहंकार क्या करता है? रजोगुणी अहंकार पर महाविष्णु का जो काल शक्ति का प्रभाव होता है, तो 10 इंद्रियां और बुद्धि का निर्माण होता है। क्या चीज निर्माण होता है? बोलिए।
रजोगुणी अहंकार पर भगवान महाविष्णु काल शक्ति के द्वारा प्रभाव डालते हैं तो 10 इंद्रियां और एक बुद्धि का निर्माण होता है। तो 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रिय का नाम बताइए फटाफट। बोले हाथ, पांव, मुख, गुदा और उपस्थ। ठीक है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, इधर आंख है ना, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, बहुत चालू है जीवा। और बुद्धि भी रजोगुण अहंकार पर जब भगवान महाविष्णु की दृष्टिपात होती है तो बुद्धि का निर्माण। सी अब मत बोलिए कि हमारे माता पिता ने शरीर दिया, नहीं। कुछ बोलते हैं पिताजी ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा कैसे है भाई, पढ़ो। तमोगुण रजोगुण हो गया। अब इस सत्वगुण, सत्वगुण अहंकार पर जब भगवान महाविष्णु काल शक्ति के द्वारा दृष्टिपात करते हैं तो मन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जो आपको नहीं, जो दुनिया वालों को नचा रहा है। मन और मन के देवता का निर्माण होता, और जो 10 इंद्रियां रजोगुण के द्वारा हो रहा है उस 10 इंद्रियों के देवता का भी निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी इंद्रियों के देवता हैं हमारे, वहां वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है पाप करते समय सावधान रहिएगा, वो देवता रिपोर्ट करेगा ठाकुर जी को। अगर मन से किसी के प्रति आप चंद्रमा जी फोन करेंगे, मेल, गोलोक, प्रभु मन में इसने ये सोचा है ना, अच्छा मन से पाप करना चाहिए, कलयुग में क्षम में है तो करे नहीं। देखिए अंत समय में मन नहीं काम करता है स्मरण शक्ति, स्मरण के रूप में, तो उस समय गड़बड़ हो जाएगा। तो सतोगुणी अहंकार पर जब भगवान महाविष्णु काल शक्ति के द्वारा जो निमित्त कारण है जब प्रभाव डालते हैं तो मन का निर्माण होता है। और मन के देवता कौन है? चंद्रमा। नहीं जानते आप लोग? मन के देवता चंद्रमा कहा जाता है। और 10 इंद्रियों के नाम है। कान, कान के देवता कौन है? दिशाओं के देवता। 10 दिशाएं हैं ना? दिशाएं कितने हैं? सुबह शाम वाला दिशा नहीं, ये 10 दिशा, समझ रहे हैं? दिशा उत्तर पूर्व पश्चिम 4 कोना ऊपर नीचे सब 10 दिशाओं के देवता हमारे कान के क्या है? देवता है। उनका भी प्राकट्य सतोगुणी अहंकार से होता है। क्या हम सुनते हैं खेसारी या पवन सिंह का सुन रहे हैं कि भागवत सुन रहे हैं कि प्रजल्पा सुन रहे हैं? दे आर रिपोर्टिंग टू द कृष्ण। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ? रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान कहाँ देखे, देख रहे देवता बैठे हुए हैं हमारे इंद्रियों पर, सब देख रहे हैं। 10 दिशाओं के दिक्पाल है। दिक्पाल 10 दिशाओं को दिक्पाल कहा जाता है। उनका नाम उतना डिटेल्स नहीं आते हैं, नाम है लेकिन दिक्पाल बोले जाते हैं। 10 दिशाओं के देवता है। और दूसरा इंद्रिय है त्वचा। त्वचा के देवता है पवन देवता। कौन है? अब इस त्वचा से आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर सकते हैं, तो दे विल रिपोर्ट टू द कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। आंख के देवता है सूर्य भगवान। इस आंख से ठाकुर जी को देख रहे हैं कि दुनिया के बैनर पोस्टर आदि को, टीवी देख रहे हैं कितने घंटा। सूर्य भगवान को जानते हैं, रहते ही रहते हैं। जीवा, जीवा से क्या खा रहे हैं? प्रचेता गण ना, प्रचेता 10 प्रचेता है ना, वो जीवा पर बैठे रहते हैं कि क्या खा रहा है, भोग लगा के खा रहा है कि जैसा बिना भोग खाए खा रहा है, वो रिपोर्ट करते हैं। नाक, इस नाक से क्या सुन रहे हैं? अश्विनी कुमार, डॉक्टर साहब है ना वो सुरल के, अश्विनी कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन है, दधीची मुनि का मुंडी काट के छोड़ने वाले हैं। वे क्या करते हैं? हमारे नाक का रिपोर्ट करते हैं कि क्या सुन रहा है। भगवान के चरणों की मंजरी तुलसी आदि को सुन रहा है, भगवान को जो हित न्यूज किया था वो सुनता है कि कुछ और। बाणी से हम क्या कर रहे हैं? प्रजल्पा हो रही है कि कृष्ण कथा हो रही है कि राम कथा हो रही है, क्या हो रही है? चाहे फोन पे हो, चाहे वीडियो कॉलिंग हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे एवरीथिंग, जोड़ लीजिएगा उसको। सबको अग्नि देवता कंट्रोल करते
वो रिपोर्ट करते हैं। हाथ, हाथ है ना, हाथ से, हाथ से हम क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी और को हम क्या कर रहे हैं? इंद्र देवता, उनका जन्म भी होता है सतोगुणी अहंकार से, वो रिपोर्ट करते हैं, वो देवता है हाथ के। पैर, इस पैर से कहाँ जा रहे हैं? मनाली, गोवा आदि जा रहे हैं कि ब्रज वृंदावन जा रहे हैं? उपेंद्र, भगवान वामन के शक्ति से ही अवतरित देवता है उपेंद्र, वे रिपोर्ट करते हैं कि पैर से क्या करता है, मंदिर आता है, कहीं और जाता है। गुदा के देवता है मित्र, वे रिपोर्ट करते हैं कि कैसे चाप चल रहा है उसका। और उपस्थ प्रजापति ब्रह्मा, जननेंद्रिय जो हमारी ना, उसके देवता है ब्रह्मा जी प्रजापति। इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्यों नाम गिनाया जा रहा है कि 10 इंद्रियों पर और एक मन के ऊपर 11 देवता बैठे हुए हैं, और इन 11 इंद्रियों से यदि किसी भी तरह का पाप और पुण्य कर रहे हैं, चाहे करेंगे चाहे कर चुके हैं, वो रिपोर्ट करते हैं किसको? इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं तो रात में भी कर लूंगा, कोई दिखने दिखता है, बैठे हुए देवता। दैट इज पॉइंट। इसलिए कहने का मतलब है, इस पंच महाभूत और ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का प्रकट भगवान के द्वारा किया जाता, दैट इज सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। यही बात अंगिरा जी कह रहे हैं कि जिस शरीर की बात कर रहे हो तुम ना, ये शरीर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अहंकार से बना है, दैट इज पंच महाभूत, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। तो मानो पूछें कि ठीक है प्रभु जी, ये शरीर इंद्रियों से बना है, तो इसे क्या होगा? कहते हैं देहिनो विविध क्लेश संतापकृत उदारिता। अरे चित्रकेतु, यह तुम्हारा शरीर है पंच महाभूत, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों से बने होने के कारण तुम्हें संताप प्राप्त हो रहा है। 3 ताप की वर्णन करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इस वजह से तुम्हें कष्ट मिल रहा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। दैट इज सृष्टि लीला है, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, नहीं तो दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय पढ़िए। हाँ बोलिए। जैसा बताया गया शुरू में कि भगवान जीव को यहाँ पर जीव शरीर क्यों मिलता है? भोग भोगने के लिए। शरीर यह प्राप्त होता है भोग भोगने के लिए, भोग भोगना चाहता है, इसलिए शरीर मिला है भोग भोगने के लिए। लेकिन अगर जीव भक्ति करता है तो वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, पूरा फिर जीव शरीर धारण नहीं करता है। तो इसका मतलब कि भक्ति जब वो करता है तो वह अपने नेचर के विरुद्ध कार्य कर रहा है, क्योंकि जीव का नेचर हो गया भोग भोगना, तो नेचर के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अच्छा, जीव आप किसकी बात कर रहे हैं, आत्मा की कि शरीर की? जीव मतलब आत्मा भी होता है, तो जीवात्मा बोलिए तो समझ आएगा। बोलिए। शरीर मिला है भोग भोगने के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि इच्छा है उसका भोग भोगना, इसलिए उसको शरीर मिला है भोग भोगने के लिए। लेकिन तब जब कोई जीवात्मा अगर भक्ति करता है तो वैकुंठ धाम को जाता है, पुनः शरीर प्राप्त नहीं करता है। भौतिक शरीर जो शरीर मिलता है, लेकिन अब शरीर मिलेगा, चिन्मय शरीर मिलेगा। भक्ति करेंगे वैकुंठ जाएंगे तो आपको इस संसार में जो शरीर प्राप्त हुआ है वो भोगने के लिए, लेकिन भक्ति कैसे करेगा? इसका मतलब भक्ति करेगा तो नेचर के विरुद्ध कार्य करेगा। लेकिन आप, हाँ तो लेकिन आप हैं कौन? आप जीवात्मा है ना? आप जीवात्मा है ना? आप जीवात्मा है या नहीं? ये स्वरूप बोलिए तब आगे मैं बोलूंगा। जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है? जीवात्मा चाहता क्या है? आनंद। आनंद चाहता है। सब लोग प्रेम चाहते होंगे, आनंद चाहते होंगे, चाहे किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से। यही सच है। क्या वो वस्तु मुझे आनंद देती है? नहीं देती है। परंतु जब जीवात्मा भक्ति करता है, हमारा वही भोग भोगने के लिए, आनंद लेने के लिए आया है, तो फिर भक्ति करेगा तो नेचर के विरुद्ध कार्य करेगा ना। मतलब किसके नेचर के विरुद्ध?
अपने उसका नेचर जो है भोग होगा। तो शरीर, आज जीवात्मा शरीर थोड़ी नहीं है, शरीर तो उससे दिया गया है केवल ना, कि भाई इच्छा को पूरी करो। देखिए जब हमें बॉर्डर पर लड़ना है तो हमें बॉर्डर का शरीर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमें सिपाही बनना है तो सिपाही के लिए दौड़ना पड़ेगा, बहाली लेना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, अथॉरिटी हमें नियुक्त करेगी, तब जाकर हम लड़ेंगे। तो हमको भोग भोगना है तो हमको वहाँ से एक शरीर मिलेगा तब भोग कर सकते हैं। जीवात्मा भोग नहीं कर सकती है। जीवात्मा को, अब ब्रह्मा जी जीवात्मा से पहले अविद्या की सृष्टि करते हैं, जीवात्मा को पहले भूलवाते हैं कि भैया तुम भूल जाओ कि तुम आत्मा नहीं हो, क्या हो, शरीर हो। ये अविद्या की सृष्टि विसर्ग में किया जाता है, ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। ये भगवद गीता में आपको भूमिका में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं कि 5 अविद्या की सृष्टि होती है। जीवात्मा भूल जाता है कि मैं क्या हूं, भगवान का अंश हूं और मैं आत्मा हूं, मैं क्या हूं, शरीर हूं, तब भोग में लगता है। ये तो सर्ग की सृष्टि हो रही है। विसर्ग जब तक तो पढ़ेंगे तो सब अविद्या की सृष्टि होगी। प्रथम काम ब्रह्मा जी अविद्या करेंगे, 5 अविद्याओं का निर्माण होता है, जिससे वो अविद्या जीवात्मा को बिल्कुल कवर अप कर देगी, आवरण आत्मिका और प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, और जीवात्मा बिल्कुल कवर अप हो गया, उसे नहीं मालूम है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो भोग करना शुरू करेगा। ठीक है, तो भूल गया है क्योंकि जो भ्रम का चक्रवात मन में हो रहा था, उसका तो मूल कर्तव्य वो है। लेकिन आप बताएं कि शरीर भोग होने के लिए मिला है, हम आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। भक्ति करेगा तो तो सब जब भक्ति करेगा, कैसे करेगा? जो भक्ति करेगा कैसे करता है भक्ति? आप भक्ति कैसे की, आप ही बताइए। साधु संग भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? वो तो ठीक है, भक्ति करेगा तो क्या उस शरीर के नेचर के विरुद्ध क्या करेगा? वो तो अपना असली नेचर में आ गया ना। फिर जो शरीर के विरुद्ध काम थोड़ी ना कर रहा है। शरीर, आखिर शरीर भी किस लिए मिला है? इसको कह सकते हैं कि शरीर का असली नेचर जो है भगवान का भक्ति करना है। ये तो असली नेचर शरीर, आखिर शरीर तो भोग करने के लिए मिला है ना। शरीर यदि नहीं भी होता तो आप कैसे खाएंगे? आप अगर आपको ये शरीर हटा दिया जाए तो कैसे कर पाएंगे भजन भक्ति, चाहे भोग भी कैसे कर पाएंगे? देखिए दोनों चीज को लेके चलना पड़ेगा, भजन भक्ति भी करना है इसे और भोग भी करना है। अगर ये आत्मा को शरीर मिला है तो इस आत्मा को चलाने के लिए, मतलब इस शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए मुख चाहिए, आंख, नाक, कान, हाथ पैर आदि चाहिए। तो उस जीवात्मा को जब तक इस शरीर नहीं देंगे तो भजन भक्ति करेगा नहीं, अर्थात जो उसकी इच्छा है वो पूरा करेगा नहीं। और जब तक इच्छा पूरा करेगा नहीं तब तक क्या करेगा? वो भोग भोगेगा, वो अब करते रहेगा इसी तरह। लेकिन मान लीजिए भगवान ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे भक्ति लता बीज दे देते हैं, तब उसे ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो शरीर के धर्म को छोड़कर आत्मा के धर्म पर लग जाता है। दिस इज द क्रम। बहुत जतन मानुष तन पावा, बहुत जतन के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, इस ब्रह्मांड में करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं, उसमें से भगवान कृपा करके गुरु और गुरु से मिलाने देते हैं, चाहे साधुओं से मिलन करा देते हैं, तब उसे भक्ति लता बीज मिल जाती है। तो उससे शुरुआत हो जाती है कि अब वो अपने शरीर के क्या होता है, अगेंस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि शरीर को काटना शुरू करेगा, क्योंकि शरीर के द्वारा ही भजन भक्ति करेगा वो। मतलब मेन जो हमारा कहने का उद्देश्य था कि जीवात्मा मेन उद्देश्य जब वहां से आता है तो भोग करने के ही उद्देश्य से आता है, यहाँ भजन करने नहीं आता है। क्या जीवात्मा यहाँ भजन करने आता है कि प्रभु जी मुझे शरीर दो, मैं जाता हूँ बिहार में भगवा में भजन करूंगा, ऐसा कहता है जीवात्मा कभी? क्या प्रभु जी ऐसा बोलता है जीवात्मा? कोई जीवात्मा गोलोक छोड़कर यहाँ आएगा कि शरीर दीजिए प्रभु मैं भजन करने जा रहा हूँ? पहले तो वहां से छोड़ के आएगा ही नहीं, क्योंकि जो बदमाश आत्माएं हैं वही यहाँ आएंगे। हम बदमाश है इस बात को मानिए, हम बिगड़े हुए थे, अब भले भगवान की सेवा में आकर सुधर गए, तो पहले बिगड़े हुए थे अब सुधर गए हैं। तो अब हमें मालूम हो गया है कि भगवान की भक्ति करना है, और भक्ति से इस शरीर का क्या हो सकता है, क्या होता है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो कहते हैं अर्थदम, ये शरीर अर्थदम भी है और दुर्लभम भी है। इस शरीर से हम गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। ये नाव है, जंक्शन है। अगर इस शरीर में रखकर भजन भक्ति नहीं करते हैं फिर 84 में जाएंगे, सीधा 84 में चले गए।
ये लास्ट हमारा जन्म है, ध्यान दीजिएगा। अब जिसका भक्ति पूरा नहीं होता है, कुछ बाकी रह गया, तो पूरा भगवान दखलंदाजी करते हैं। भक्तों के जीवन में भगवान ही दखलंदाजी करते हैं पूरी तरह। बोलते भाई भक्त के प्रेम नहीं हुआ है अभी, इसको दूसरे भक्तों के यहाँ जन्म दो और पुनः भक्ति करेगा, सीधा भगवत धाम से आएगा। इसको पहले शरीर मिलता है भोग करने के लिए, नहीं तो हम अब तक यहाँ क्यों हैं? प्रश्न तो यही होता है, हम यहाँ क्यों हैं अभी तक? अगर हम जान गए तो यहाँ है क्यों? तो एक कहने के मतलब दोनों एस्पेक्ट को लीजिए आप, बद्ध जीवात्मा के एस्पेक्ट से और भक्त के एस्पेक्ट से, दोनों एंगल से आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक है ना? दोनों एंगल से पकड़िए, क्योंकि भक्त के लिए ये शरीर बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि भक्त शरीर नहीं देगा तो भजन कैसे करेंगे? हम तो भक्तों का संग आदि सब कर लिए, ठीक है? आप कुछ बताइए, ठीक है? हरे कृष्ण। आपका आंसर मिला? देखिए, आपने ये एक्चुअली जीव जो है ये भगवान के साथ था, लेकिन जब भगवान की इच्छा करता है कि हम भी स्वामी बनेंगे, हम भी इनके जैसा भोग करेंगे, जब इच्छा करता है तो भौतिक इच्छा जो करता है भगवान से अलग रहने का प्रयास करता है। भगवान इसके लिए भौतिक जगत बनाया है और भौतिक जगत में भोग करने के लिए ये शरीर धारण करना पड़ेगा, तो ये भोग शरीर है। तो जो भी जीव ये भोग करने की इच्छा करता है उसके लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाया है और इस भौतिक जगत में आता है। लेकिन जब ये यहाँ आने का कारण क्या हुआ? स्वामी बनने की इच्छा भगवान को भूलने के कारण, ठीक है? तो उसके लिए भौतिक जगत है। अभी भौतिक जगत में रहते रहते जब तक जीवात्मा ये रियलाइज न कर सके, कर ले ये संसार जो है दुखालय है, वास्तव में दुखालय ये भोग का जगह नहीं है, भोग का जगह कोई भगवान का धाम ही है। तो जब ये रियलाइज करेगा ना, जब उसको ज्ञान होगा कि संसार ये भोग का जगह नहीं है, ये दुखालय है, वास्तव में सुखालय नहीं है, तो जैसे ही रियलाइज करता है, अनुभव होता है उसको, तो भगवान कृपा होती है उसमें और भक्तों का संग होता है, फिर वो भजन में लगता है जब, तो भगवान धाम वापस जाता है। हाँ, तो ये संसार दो चीज के लिए हुआ, भोग इच्छा के भगवान को यहाँ भेजने के लिए और रियलाइज करे ताकि भक्ति करे, भक्ति करके वापस जाए, ताकि फिर वहां से लोग वापस मिले। तो प्रश्न कि क्या नेचर के विरुद्ध काम कर रहा है? अभी प्रश्न का क्या है? नहीं, प्रश्न नहीं है नेचर के विरुद्ध नहीं, भोग करने के लिए बना दिया भगवान ने, भोग करने के लिए बनाया नहीं है, उसने इच्छा की इसलिए उन्होंने भेज दिया। बाद में हटा लेते हैं। हरे कृष्ण। और एक चीज और